हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस एक्साइटिंग सीरीज ऑफ इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेयर्स ऑफ वर्ड्स 81 से 100 तक। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आप इसमें डिस्क्राइब किए तमाम पेयर्स ऑफ वर्ड्स आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएं। पेयर ऑफ वर्ड्स दोबारा से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये या तो होमोनिम्स होते हैं या होमोफोन्स होते हैं। होमोनिम्स से मुराद ये है कि उनके होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा। निम्स का मतलब होता है नेम्स, या तो उनके नेम्स एक जैसे होंगे, जैसे कि BAT बैट और BAT बैट दोनों स्पेलिंग एक जैसे हैं, लेकिन क्या होगा कि उनके मीनिंग डिफरेंट होंगे। जैसे कि एक बैट BAT बैट क्रिकेट बैट होता है और एक चमगादड़ के लिए कहा जाता है। या वो होमोफोन्स भी हो सकते हैं। होमो का मतलब सेम, फोन का मतलब साउंड। जैसे कि सेल और सेल, SALE सेल और SAIL सेल, इन दोनों के मीनिंग डिफरेंट होंगे लेकिन साउंड एक जैसा आ रहा है। TEEM और TEAM टीम का मतलब डिफरेंट होगा लेकिन साउंड इनके एक जैसे आ रहे हैं। तो आए आज इस सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले 81 पे हमारे पास SALE सेल का मतलब होता है फ़रोख्त करना। दिस हाउस इज़ फॉर सेल। या हम लोग बात कर सकते हैं ही वर्क्स इन अ सेल्स डिपार्टमेंट, वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। SAIL सेल का मतलब होता है बहरी सफ़र करना, वोइज करना। द बोट इज सेलिंग इन द रिवर, या हम इसको सेकंड बना सकते हैं ही सेल्ड अ बोट। आपको जो इजी इसमें सेंटेंस लगता है आप उसे लिखिएगा। इन दोनों में से आपको जो सूटेबल लगता है या इजी आप लोग याद कर सकते हैं वो आप अपने पास याद कर लीजिएगा। स्टेशनरी और स्टेशनरी साउंड एक जैसा है, लेकिन स्टेशनरी के ये जो लास्ट में है ARY आएगा, जिसके आखिर में ARY आता है, वो स्टैटिक या साकन को कहते हैं। द सन इज स्टेशनरी। और स्टेशनरी जो ERY पे एंड होता है उसका मतलब होता है कापियाँ या किताबें। ही बॉट सम स्टेशनरी फ्रॉम द शॉप। फिर हमारे पास 83 पे सीज आ जाता है और ये भी सीज है, साउंड एक जैसे ही है, स्पेलिंग डिफरेंसेस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। SEIZE सीज का मतलब होता है फतह करना या कब्जा करना। द कमांडर सीज द फोर्ट, या सेकंड हम बना सकते हैं इट इज़ इलीगल टू सीज द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास सीज आता है CEASE। सीज का मतलब होता है तर्क कर देना, एक हैबिट जो आपकी पहले थी या एक काम जो आप पहले कर रहे थे उसे ख़त्म कर देना। Sami ceased to give importance to his boss. Soar and soar, इसकी प्रोनाउंसिएशन SOR सोर है। इसको इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो आपको याद रह जाएगा सोर। इसका मतलब होता है तेज़ी से कोई चीज़ की प्राइस या वैल्यू में इजाफा होना। द काइट सोर्ड हाई, द प्राइस ऑफ ऑयल इज सोरिंग हाई। SORE सोर का मतलब होता है खराश होना, जैसे कि हम कहते हैं सोर थॉट हो गया उसे, हिज थॉट इज सोर या आई हैड अ सोर थॉट। फिर हमारे पास 85 पर आ जाता है सोल और सोल। SOUL सोल का मतलब होता है रूह। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में कहते हैं। या लव इज़ द सोल ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ के जो एक रूह है वो मोहब्बत है। SOLE सोल का मतलब या तो तलवा होता है, या अब उसको हम तन्हा या अकेले कह सकते हैं। जो तलवा होता है उसे हम लोग कहते हैं द सोल ऑफ दिस शू इज़ थिक। इसका मतलब तलवा है। और तन्हा अकेले, जैसे कि आई सोली डिड द होल वर्क, उसमें सोली से मुराद है मैंने अकेले ये वाला काम किया है। तो इसका डिफरेंस यहाँ तक क्लियर हो गया है। फिर हमारे पास स्टेयर और स्टेयर आ जाता है, साउंड एक जैसा आएगा। STAIR जो है उसका मतलब सीढ़ी होता है, ही रैन डाउन द स्टेयर्स। और स्टेयर STAR स्टेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक देखते रहना, घूरते रहना। द टीचर स्टेयर्ड एट हिज स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास आ जाता है स्टोरी और स्टोरी, साउंड एक जैसा ही है, सिर्फ का डिफरेंस है दोनों में। STORY स्टोरी का मतलब होता है कहानी या किस्सा, जैसे कि आई एम रीडिंग अ न्यू स्टोरी, काइंडली नरेट मी अ रियल स्टोरी। और ये स्टोरी होती है जो किसी बिल्डिंग की स्टोरी होती है, किसी इमारत की मंजिल होती है। दिस बिल्डिंग हैज़ 5 स्टोरीज। फिर स्वीट आ जाता है और स्वेट आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास इनकी जो साउंड है वो थोड़े डिफरेंट हो गए हैं। स्वीट और स्वेट, स्वीट का मतलब मीठा या प्यारे को भी कह सकते हैं हम। ही लाइक स्वीट्स या शी इज़ अ स्वीट लेडी। और स्वेट इसका मतलब होता है पसीना। ही वॉज ड्रेन्ड इन स्वेट। और इसके अलावा भी एक और भी बना सकते हैं, स्वेट पोर्ड आउट ऑफ हिज फेस। फिर 89 पे हमारे पास है टेल और टेल, दोनों की साउंड एक जैसे ही है, स्पेलिंग का हमारे पास डिफरेंट होगा। TAIL टेल का मतलब होता है दुम,
माई डॉग हैज़ अ लॉन्ग टेल, और ये टेल का मतलब होता है वाक्य या किस्सा। ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग टेल। टीम का मतलब होता है भरा हुआ होना, फुल होना। द रिवर टीम्स विद फिश, यानी इसका मतलब है कि जो दरिया है वो मछलियों से भरा हुआ है। माई ब्रेन टीम्स विद न्यू आइडियाज़, और ये टीम जो हम टीम रेगुलर देखते हैं, किसी भी टीम के मतलब बात करते हैं, कोई जमात या एक लिमिटेड किसी स्पोर्ट्स के लिए हम लोग बनाते हैं। अ क्रिकेट टीम इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड। फिर हमारे पास 91 पे अर्बन और अर्बेन। अर्बन और अर्बेन में क्या डिफरेंस है? अर्बन कहते हैं शहरी को, जो शहर से ताल्लुक़ रखता है, और रूरल उसे कहते हैं जो गांव से ताल्लुक़ रखता है। अर्बन लाइफ हैज़ इट्स बेनिफिट्स ओवर रूरल लाइफ। इसी तरीके से अर्बेन का मतलब होता है शाइस्ता होना, मुहज़्ज़ब होना, डिसेंटली किसी को बिहेव करना। ही इज़ हैंडसम एंड अर्बेन। फिर हमारे पास 92 में वेन और वेन आ जाता है। VAIN, वेन का मतलब होता है यूजलेस होना, ला हासिल या बेसुध होना। ही ट्राइड टू कन्विंस एवरीवन बट ऑल इन वेन। और VEIN, वेन का मतलब होता है जो बॉडी में जो वेन्स होती हैं, जिसे हम रग या नस भी कहते हैं। हिज वेन इज ब्लीडिंग। फिर वेल और वेल आ जाता है। VEIL, वेल का मतलब होता है पर्दा। मुस्लिम गर्ल्स वियर वेल, या इसका दूसरा भी सेंटेंस बना सकते हैं, द माउंटेन इज कवर्ड इन द वेल ऑफ द थिक क्लाउड, यानी कि वो जो माउंटेन है वो थिक क्लाउड के एक पर्दे में छुपी हुई है। VALE, वेल का मतलब होता है किसी वादी को हम लोग कहते हैं। नॉर्दर्न एरियाज हैव ब्यूटीफुल वेल्स। फिर हमारे पास वकेशन आ जाता है और वोकेशन आ जाता है। वकेशन, वोकेशन। वकेशन का मतलब होता है जो तातील होती है, जो छुट्टियां होती हैं ऑफिशियल, उसको वकेशन कहते हैं। द कॉलेज अनाउंस समर वकेशन। वोकेशन क्या होता है? वोकेशन या तो पेशे को कहते हैं, जैसे कि टीचिंग इज़ अ गुड वोकेशन, या किसी काम को कहते हैं। वोकेशनल कॉलेज टीच टेक्निकल एजुकेशन। आप में से जो स्टूडेंट वोकेशनल कॉलेजेस को जानते हैं उनको पता है कि वहाँ पे टेक्निकल काम को बताया जाता है, तो ये हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर वेस्ट है और वेस्ट है। वेस्ट कमर को कहते हैं, WAIST, वेस्ट कमर को कहते हैं। व्हाट इज़ योर वेस्ट साइज, या हम दूसरा बना सकते हैं, ही हैज़ अ नैरो वेस्ट। फिर हमारे पास WASTE, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना या ज़ाया करना। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। 96 पे हमारे पास आ जाता है वेंडर और वॉन्डर। वेंडर और वॉन्डर। वेंडर का मतलब होता है आवारागर्दी करना। ही अलाउड हिज माइंड टू वेंडर, या स्टार्स वेंडर इन द स्काई। इसके अलावा वॉन्डर का मतलब होता है हैरत में डाल देना। आई वॉन्डर हाउ दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड। फिर हमारे पास आ जाता है वे और वे। वे और वे का मतलब होता है रास्ता। दिस वे लीड्स टू लाहौर, और वे का मतलब भी होता है तोलना या वज़न करना। द शॉपकीपर वेड द पोटैटोज। अब आप यहाँ पे तो एक सवाल आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि फिर वेट और वे में क्या डिफरेंस होता है। जो वेट होता है वो एक्चुअली नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि द वेट ऑफ द बॉय इज़ 40 किलोग्राम, वहाँ पे वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा। लेकिन ये जो वे है ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। द शॉपकीपर, शॉपकीपर यहाँ पे नाउन है, वे लेकिन यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पे इसे वेड लिखेंगे हम लोग। सम टाइम कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स या मैथ के अंदर हम वेट ही उसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली या हम ग्रामेटिकली बात करें तो वे एक्चुअली वर्ब होता है, और नाउन के तौर पे अगर लेंगे तो उसे वेट लिखेंगे। वेदर और क्लाइमेट आ जाता है। वेदर मौसम को कहते हैं। टुडे द वेदर इज़ सनी, और क्लाइमेट आबो हवा को कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ नारान इज़ रियली कोल्ड। अब ये देखें वेदर क्या होता है। वेदर किसी भी जगह का टेम्परेरी किस्म का टेम्परेचर होता है, और क्लाइमेट वहाँ का एक जो परमानेंट टेम्परेचर है उसके मुतालिक जब हम लोग बात करते हैं। वेदर जैसे कि आज के दिन मौसम कुछ और हो सकता है, कल का वेदर कुछ और बताएगा, परसों का वेदर कुछ और बताएगा। यानी हो सकता है आज 40 सेंटीग्रेड पर है तो कल 25 सेंटीग्रेड। वेदर तब्दील होता रहता है, लेकिन क्लाइमेट वो आबो हवा को कहते हैं, वो तब्दील नहीं होती। जैसे हम कहते हैं कि मरी एक काफ़ी ठंडा इलाका, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका हमें पिछले 50-60 सालों का एक हमारे पास कलेक्टिव डेटा मौजूद है जो हमें बताता है, जो उसका क्लाइमेट बता रहा है कि ये एक ठंडा इलाका है। इसी तरीके से वो आबो हवा कहलाती है। द क्लाइमेट ऑफ नारान इज़ रियली कोल्ड। वाइन और वाइन। वाइन शराब को कहते हैं, WIN ही। वाइन इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। अगर आपको प्रोहिबिटेड लफ्ज़ नहीं याद होता तो नॉट अलाउड लिख दीजिएगा, दोनों का मतलब एक ही है। वाइन VINE, वाइन का मतलब होता है अंगूर की बेल। देयर आर मैनी वाइन ब्रांचेस इन माई गार्डन। फिर योक है और योक है।
योल्क नहीं कहेंगे, इसे योग कहेंगे। जैसे कि WALK वॉक में हम वॉल्क नहीं कहते, के से पहले एल आएगा तो यहाँ पे वो साइलेंट हो जाता है। इसी तरीके से इसे हम योग बुलाएंगे, एल इसमें साइलेंट हो जाएगा। योग कहते हैं अंडे की जर्दी को, दिस एग हैज़ 2 योक्स, या हम लिख सकते हैं आई लाइक एग योक्स इन ब्रेकफास्ट। फिर हमारे पास यॉक आता है, इसका मतलब YOKE का मतलब होता है जोड़ा। द यॉक ऑफ ऑक्सन इज प्लोइंग द फील्ड। तो यहाँ पे हमने 100 की जो सीरीज़ है इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ये पेयर ऑफ वर्ड हमारी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होते हैं और इनको याद करना हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनका इस्तेमाल हमारे डे टू डे लाइफ में लाजमी तौर पे होता है और एग्ज़ाम्स में भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश के वाइज बात करें, एग्जामिनेशन के वाइज से बात करें या डे टू डे लाइफ के हवाले से बात करें, ये पेयर ऑफ वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको आप अपने पास लाजमी अपनी नोट कॉपी पे लिखें, इसको बार बार देखें, इसको बार बार सुने, ताकि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से याद हो जाए। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और कमेंट सेक्शन में आप लाजमी अपना रिव्यू दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो।